श्री शिवाय दोस्तों, 22 अगस्त 2026 सावन शनिवार की रात घर में इस जगह पर फेंक दे एक मुट्ठी नमक। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार सावन शनिवार दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 22 अगस्त 2026 शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को आज 22 अगस्त 2026 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22 अगस्त 2026 शनिवार के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इसे एक चुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिले और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को शनिवार सावन दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 22 अगस्त 2026 शनिवार के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 22 अगस्त 2026 शनिवार सावन दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इसे एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21/2026 सावन शनिवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, एक बार इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो सावन शनिवार दशमी तिथि के दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु कहा कि जब भी सावन शनिवार दशमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस पितृपक्ष शनिवार दशमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पितृपक्षा शनिवार दशमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 मुट्ठी नमक। अब यह 1 मुट्ठी नमक आज शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को के लिए दूर कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है। और इस उपाय को अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी शनिवार के दिन यह 1 कटोरी नमक वाला कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है ये शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं ये रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे, और अपने घर से के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों कर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई, झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक लेना है, और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको ये सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डाल जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों
से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं ना, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौट कर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो शनिवार के दिन आप लगाए और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, या बनता बन नया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है, या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है? सेंधा नमक लेना है। ठीक है ना? थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है, आपको सफेद रंग का कपड़ा। उसके अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें, या फिर पिसा हुआ रख लें। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। ये उपाय भी आप शनिवार के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये है एक कटोरी नमक आपको अपने में किस जगह पर रखना है, और कैसे यह एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? एक कटोरी ले लें कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला ले लें या पिसा हुआ ले लें, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है न, उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है, और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देनी। तो रूम में अगर जगह है आपकी कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाएं। आपको ये नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के आप परेशान थे न, इस तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में शनिवार के दिन रख देते हैं, दूसरी चीज की जो सेंधा नमक होता है, ये आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है, उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग कर्जा ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप अपना नग करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौट कर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम है। ये एक कटोरी सेंधा नमक आप शनिवार के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं
कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है। हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाले नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर वे व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। अगर वो मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है। एक कटोरी नमक से तो देखिए, नमक जो ये शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फिजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि यह धन जो आपको मिल रहा, ये ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, न दवाइयों में नहीं जाएगा, न दुर्घटना में जाएगा, आपका घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, लेकिन एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा। अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा, क्योंकि ये जो धन आपके पास आ रहा, ऐसा समझ लीजिए, इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है। एक वो जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, लेकिन वो पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वो पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो नमक जो है यह शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर शनिवार के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक की दान करें, लेकिन शनिवार के दिन आपको का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक शनिवार को, अगले शनिवार से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे ना कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा रहा है, तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 22 अगस्त 2026 शनिवार पितृपक्षा दशमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति, और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शनिवार सावन दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो पूर्ण नहीं होती है, वह 22 अगस्त 2026 शनिवार पितृपक्ष दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 अगस्त 2026 शनिवार सावन दशमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अब दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22 अगस्त 2026 शनिवार सावन दशमी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं यह उपाय हमें पंडित जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा के दौरान बताया था।
आज हम उसी उपाय को आपके सामने बहुत ही सरल भाषा में और पूरी जानकारी के साथ समझाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको इस उपाय के समय विधि और उससे जुड़ी जरूरी बातों को एक एक करके बताया जाएगा। इसके बाद आपको उपाय को समझने के लिए इधर उधर किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, अब इस विशेष उपाय की शुरुआत करते हैं। देखिए, 22 अगस्त 2026 शनिवार और श्रावण मास की दशमी तिथि का यह संयोग क्यों खास माना जा रहा है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। कई बार इंसान बड़ी बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करता है, परंतु उसकी मनोकामना पूरी होने में समय लगता है। वहीं कई धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि किसी विशेष तिथि और शुभ अवसर पर श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के मन को शांति और सकारात्मकता दे सकता है। इसी वजह से बहुत से लोग इस तरह के विशेष दिनों पर छोटे छोटे धार्मिक उपाय करते हैं। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि के साथ करना है। माता बहनों, अगर आपके घर में लंबे समय से किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, परिवार में अशांति रहती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, या आपको बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका कारण समझ में नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में लोग धार्मिक रूप से अलग अलग कारणों और उपायों की चर्चा करते हैं। कुछ लोग इसे पितृ दोष से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग मंगल दोष या अन्य ज्योतिषीय कारणों की बात करते हैं। हालांकि किसी भी समस्या का वास्तविक कारण समझने के लिए उचित जांच और विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है, परंतु धार्मिक आस्था रखने वाले लोग ऐसे अवसरों पर पूजा पाठ और उपायों का सहारा भी लेते हैं। इसीलिए इस विशेष दिन पर बताए जा रहे हरे नींबू वाले उपाय को भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इस उपाय की सबसे खास बात यही बताई जाती है कि इसे किसी सामान्य दिन के बजाय एक विशेष तिथि और विशेष संयोग वाले दिन किया जा रहा है। इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका महत्व बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी बात आती है कि आखिर यह उपाय करना कब है, किस समय करना है, इसे कौन कर सकता है, हरे नींबू का इस्तेमाल किस प्रकार करना है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे इसी वीडियो में एक एक करके मिलेगा। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि उपाय की पूरी विधि समझे बिना इसे करने का कोई लाभ नहीं होगा। और माता बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भगवान शिव की ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो माता बहनों, अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 22 अगस्त 2026 शनिवार और श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन इस एक हरे नींबू वाले उपाय को आखिर करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और इसे किस स्थान पर करना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में क्रम से मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और उपाय की पूरी विधि समझने के बाद ही इसे अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार कीजिए। माता बहनों, इस विशेष दिन पर हरे नींबू से जुड़े इस उपाय को धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व दिया जाता है। जब किसी विशेष तिथि, विशेष दिन और विशेष सामग्री का संयोग बनता है, तो लोग इसे अपनी मनोकामना और जीवन में सकारात्मकता की कामना के लिए करते हैं। इसलिए अगर आपने यह वीडियो देखा है तो इस उपाय को एक बार जरूर समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। अब सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इस हरे नींबू वाले उपाय को करना किसको है। तो देखिए माता बहनों, घर में जो बड़ी माताएं या बड़ी बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक महिला इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने घर के अन्य सदस्यों के लिए भी ये उपाय कर सकती हैं। यानी अगर आपकी इच्छा है कि आपके पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और परिवार के सभी सदस्यों के लिए आप यह धार्मिक उपाय करना चाहती हैं, तो आप पूरे परिवार की ओर से ये उपाय कर सकती हैं। परंतु अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी अपनी कोई परेशानी है, या वो अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी किसी समस्या के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वो व्यक्ति स्वयं भी यह उपाय कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि इस उपाय को परिवार का कोई एक सदस्य भी कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए इसे करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। घर की बड़ी माता या बहन पूरे परिवार की ओर से यह उपाय कर सकती हैं।
और माता बहनों, अगर किसी घर में महिलाएं मौजूद नहीं हैं या किसी कारणवश घर की माता बहनें ये उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है। वो व्यक्ति पुरुष हो तब भी धार्मिक आस्था के साथ अपनी श्रद्धा के अनुसार इस उपाय को कर सकता है। इसलिए इस बात को लेकर बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिए कि केवल महिला ही इस उपाय को कर सकती है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इस उपाय को आखिर किस समय करना है। क्या इसे सुबह करना है या शाम के समय करना है? इस बात को लेकर भी बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है। तो माता बहनों, बताए गए धार्मिक नियमों के अनुसार इस उपाय को सुबह के समय किया जा सकता है, और अगर सुबह संभव न हो तो शाम के समय प्रदोष काल के आसपास भी किया जा सकता है। परंतु अगर आप हमसे पूछेंगे कि इन दोनों समयों में से कौन सा समय अधिक उचित रहेगा, तो हमारी प्राथमिकता सुबह का समय रहेगा। अगर आपके लिए संभव हो तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और स्वच्छ मन से इस उपाय को करना बेहतर रहेगा। हालांकि अगर किसी कारणवश सुबह आप यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाम के समय प्रदोष काल के आसपास भी इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। अब बात आती है कि सुबह कितने बजे से कितने बजे तक ये उपाय करना चाहिए। तो माता बहनों, कोशिश यही रखिए कि सुबह जितना जल्दी संभव हो आप इस उपाय को कर लें। अगर किसी कारण से थोड़ी देर हो जाती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह के समय इसे लगभग 10 या 11 बजे तक करने का प्रयास कर सकते हैं, और कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे के बाद इसे टाल दें। यानी जितना संभव हो सुबह के समय ही इसे पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। अब अगर किसी कारण से सुबह का समय निकल गया और आप शाम को यह उपाय करना चाहते हैं, तो आप प्रदोष काल के आसपास इसे कर सकते हैं। सामान्य रूप से प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास माना जाता है, इसलिए अपने स्थानीय सूर्यास्त के समय को ध्यान में रखना बेहतर रहेगा। आपके यहाँ सूर्यास्त के समय के अनुसार प्रदोष काल अलग हो सकता है, इसलिए केवल घड़ी के एक निश्चित समय को हर स्थान पर समान न माने। माता बहनों, अगर शाम के समय करना हो तो सूर्यास्त के आसपास से लेकर लगभग 8 बजे तक के बीच अपनी सुविधा के अनुसार यह उपाय किया जा सकता है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है कि आप जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा और शांत मन से इसे करें। देखिए, जब भी किसी धार्मिक उपाय को किसी विशेष दिन या विशेष तिथि के साथ जोड़ा जाता है तो उस दिन की धार्मिक मान्यता के कारण लोग उस उपाय को विशेष महत्व देते हैं। इसी कारण 22 अगस्त 2026 के इस अवसर को भी खास बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी उपाय को निश्चित रूप से जीवन की सभी परेशानियां दूर करने की गारंटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसे आस्था और सकारात्मक संकल्प के रूप में ही करना उचित है। माता बहनों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा है, मन में कोई चिंता है, घर में अशांति महसूस होती है या कोई मनोकामना लंबे समय से आपके मन में है, तो आप इस अवसर पर अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव का स्मरण करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको केवल एक नहीं बल्कि 3 विशेष उपाय बताने वाले हैं। यह तीनों उपाय अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण बताए जाते हैं, और सबसे खास बात यह है कि इनकी विधि बहुत सरल है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको दूसरे और तीसरे उपाय की पूरी जानकारी भी मिलने वाली है। तो चलिए माता बहनों, अब सबसे पहले उस उपाय के बारे में जानते हैं जिसे शत्रु बाधा से परेशान लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति बार बार परेशानी खड़ी कर रहा है, आपके काम में बाधा डाल रहा है, आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या आपके परिवार की शांति बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो आपको हरे नींबू से जुड़ा यह छोटा सा धार्मिक उपाय बताया जा रहा है। मान्यता के अनुसार ऐसे उपाय व्यक्ति को नकारात्मकता से बचने और अपने मन में सकारात्मक शक्ति बनाए रखने का संकल्प देते हैं। माता बहनों, कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सामने से तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपका हालचाल पूछते हैं, आपके साथ हंसते बोलते हैं, परंतु मन में आपके प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को पहचान पाना हमेशा आसान नहीं होता। सामने वाला यदि खुलकर विरोध करें तो कम से कम आपको यह पता होता है कि कौन आपके पक्ष में नहीं है, परंतु जब कोई व्यक्ति छिपकर आपके खिलाफ काम करता है तो स्थिति अधिक परेशान करने वाली हो सकती है। इसीलिए इस उपाय को विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया जाता है जिन्हें अपने जीवन में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
परंतु माता बहनों, हर परेशानी को शत्रु या किसी नकारात्मक शक्ति से जोड़ देना सही नहीं है। व्यापार में नुकसान, नौकरी की समस्या, घर में तनाव या किसी दुर्घटना के पीछे वास्तविक और व्यावहारिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक कारणों पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। धार्मिक उपाय को आप अपनी आस्था और मानसिक शांति के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार तनाव बना हुआ है, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, व्यापार में अचानक गिरावट आ गई है, नौकरी में परेशानी आने लगी है, मेहनत करने के बाद भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। माता बहनों, ऐसी स्थिति में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले शांत मन से परिस्थितियों को समझिए, अपनी गलतियों और कमियों को देखिए और उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव का स्मरण करते हुए ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, लौंग। आपने देखा होगा कि धार्मिक पूजा पाठ में लौंग का उपयोग कई जगह किया जाता है। अलग अलग परंपराओं में इसे पूजा सामग्री के रूप में रखा जाता है और लोग इसे अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार शुभ मानते हैं। विशेष रूप से देवी देवताओं की पूजा में लौंग का प्रयोग कई परिवारों में लंबे समय से होता आया है। इसी कारण लौंग से जुड़े अनेक छोटे छोटे धार्मिक उपाय भी बताए जाते हैं। परंतु माता बहनों, यह बात ध्यान में रखिए कि किसी भी उपाय को जादुई या निश्चित परिणाम देने वाला मानने के बजाय इसे अपनी श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के रूप में करना चाहिए। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं तो उसके वास्तविक कारणों को दूर करने की कोशिश भी साथ साथ करते रहिए। अब अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके काम में रुकावट डाल रहा है, आपके परिवार को परेशान कर रहा है या आपके व्यापार और तरक्की से ईर्ष्या करता है, तो इस विशेष दिन पर हरे नींबू से जुड़ा यह उपाय अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। कहा जाता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। इसलिए 22 अगस्त 2026 शनिवार और श्रावण मास की दशमी तिथि के इस अवसर पर यदि आप भगवान शिव का स्मरण करके यह उपाय करते हैं तो आपका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने जीवन से नकारात्मकता और भय को दूर करने का संकल्प होना चाहिए। और माता बहनों, यह बात भी याद रखिए कि अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है तो बिना प्रमाण उसके ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं तो हमें लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसके पीछे है, जबकि असली कारण कुछ और हो सकता है। इसलिए समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके घर, व्यापार या परिवार के सदस्य के रास्ते में बाधा खड़ी कर दी है, तो पहले वास्तविक कारणों को समझिए। व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार की रणनीति देखिए। नौकरी में समस्या है तो उसके कारण को समझिए। परिवार में तनाव है तो बातचीत करके समस्या सुलझाइए। और इसके साथ अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो भगवान शिव की पूजा और यह उपाय कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है परंतु परिणाम देर से मिलता है। उसके बाद उसे लगता है कि शायद कोई उसे पीछे खींच रहा है, जबकि जीवन में सफलता का समय हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करके निराश मत होइए। हो सकता है आपसे पीछे रहने वाला व्यक्ति आज आपसे आगे निकल गया हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति का व्यापार तेजी से बढ़ रहा हो और आपका व्यापार अभी संघर्ष के दौर में हो। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। आपको अपने प्रयास जारी रखने हैं। और माता बहनों, कलयुग के इस समय में हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे, कुछ लोग आपकी सफलता से प्रेरणा लेंगे और कुछ लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं। परंतु आपको अपनी ऊर्जा दूसरों की सोच पर खर्च नहीं करनी है। आपको अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपनी दिशा पर ध्यान देना है। इसलिए हरे नींबू वाला यह उपाय भी किसी शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा के अनुसार नकारात्मकता से मुक्ति, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की कामना के लिए करें। और अगर आपके जीवन में सचमुच कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है सावधानी, सही निर्णय, सीमाएं तय करना और जरूरत पड़ने पर परिवार या उचित व्यक्ति की सहायता लेना। अब माता बहनों, आपने यह तो समझ लिया कि पहला उपाय किन परिस्थितियों में किया जा सकता है।
परंतु असली बात अभी बाकी है। हरे नींबू के साथ आपको करना क्या है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए और इसकी पूरी विधि क्या है, यही वो बात है जिसे आपको आगे बहुत ध्यान से समझना है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी आगे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम आपको पहले उपाय की पूरी विधि एक एक करके बताने वाले हैं। माता बहनों, हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती और हर व्यक्ति के मन में आपके लिए अच्छी भावना हो यह भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग जब किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उसकी तरक्की देखते हैं, उसके पास धन संपत्ति आती हुई देखते हैं या उसके व्यापार में लाभ होता हुआ देखते हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। कई बार यही ईर्ष्या धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति सामने वाले के प्रति शत्रुता रखने लगता है। फिर उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि किसी तरह इस व्यक्ति को पीछे कैसे किया जाए, इसकी सफलता कैसे रोकी जाए, इसके व्यापार में नुकसान कैसे हो, इसकी आर्थिक स्थिति कैसे कमजोर हो और यह व्यक्ति जीवन में आगे न बढ़ पाए। ऐसी नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से सावधान रहना जरूरी है। परंतु माता बहनों, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपने जीवन में किसी व्यक्ति की नीयत को लेकर चिंता है, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और अपने जरूरी कामों में सावधानी रखिए। किसी पर केवल शक के आधार पर आरोप मत लगाइए। और अगर आपकी धार्मिक आस्था है, तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए ये उपाय सकारात्मक संकल्प के साथ कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इस उपाय की पूरी विधि। सबसे पहले आपको एक हरा नींबू लेना है। ध्यान रखिए, नींबू बिल्कुल ताजा और साफ होना चाहिए। ऐसा नींबू नहीं लेना है जो पहले से खराब हो, बहुत नरम हो या जिसके ऊपर ज्यादा दाग धब्बे हों। आपने देखा होगा कि कई बार नींबू के ऊपर छोटे छोटे काले या भूरे निशान दिखाई देने लगते हैं या नींबू अंदर से खराब होने लगता है। ऐसे नींबू को इस उपाय के लिए बिल्कुल नहीं लेना है। आपको एकदम साफ, ताजा और हरे रंग का नींबू लेना है। और माता बहनों, यहां एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इस उपाय में आपको पीले रंग का नींबू नहीं लेना है। बाजार में आपको हरे और पीले दोनों प्रकार के नींबू मिल जाते हैं, परंतु इस उपाय के लिए आपको केवल हरे रंग का नींबू ही लेना है, यानी नींबू का रंग बिल्कुल हरा होना चाहिए। इसके बाद आपको एक काले रंग का पेन लेना है। पेन कोई विशेष कंपनी का होना जरूरी नहीं है। आपके पास जो सामान्य काले रंग का पेन उपलब्ध है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन नहीं है, तो काले रंग का स्केच पेन या मार्कर भी लिया जा सकता है, जिससे नींबू के ऊपर आसानी से लिखा जा सके। अब माता बहनों, इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नींबू और काले पेन को पहले से तैयार करके अपने पास रखना है। उपाय करते समय आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने मन को शांत रखिए और भगवान शिव का स्मरण कीजिए। ये उपाय उन लोगों के लिए भी बताया जाता है जिन्हें ये पता नहीं है कि उनकी परेशानी का कारण कौन है, क्योंकि कई बार व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति पर संदेह होता है, परंतु वो निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वही व्यक्ति उसके खिलाफ है। कई बार तो यह भी पता नहीं होता कि समस्या किसी व्यक्ति की वजह से है या परिस्थितियों की वजह से है। ऐसी स्थिति में किसी का नाम अनुमान से लिखना या किसी निर्दोष व्यक्ति को अपना शत्रु समझ लेना बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए इस उपाय को किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करना है। इसका उद्देश्य अपनी आस्था के अनुसार नकारात्मकता से मुक्ति और मानसिक शांति की कामना करना होना चाहिए। माता बहनों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहा है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के तनाव बना हुआ, तो सबसे पहले वास्तविक कारणों को समझने की कोशिश करें। आर्थिक या व्यापारिक परेशानी है तो उसकी सही योजना बनाइए। नौकरी की समस्या है तो उसका समाधान खोजिए और परिवार में तनाव है तो बातचीत के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ अगर आपकी भगवान शिव में श्रद्धा है तो इस उपाय को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार कर सकते हैं। और एक बात माता बहनों, जो लोग तंत्र मंत्र या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कराए गए किसी कथित नकारात्मक असर की बात करते हैं, उनके बारे में बिना प्रमाण के निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। किसी परेशानी को तुरंत जादू टोना या किसी व्यक्ति की कराई हुई क्रिया मान लेने से डर और चिंता और बढ़ सकती है। इसलिए विवेक से काम लेना जरूरी है। आपका विश्वास भगवान शिव में है तो उसी विश्वास को अपनी शक्ति बनाइए।
किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लगातार सोचकर अपनी ऊर्जा खराब मत कीजिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संयम, आपकी मेहनत और आपका सही निर्णय है। अब तक आपने समझ लिया कि इस उपाय के लिए आपको एक साफ और ताज़ा हरा नींबू लेना है और उसके साथ काले रंग का पेन, स्केच पेन या मार्कर रखना है। परंतु माता बहनों, अभी उपाय की विधि पूरी नहीं हुई है। अब इस हरे नींबू के साथ आगे क्या करना है? काले पेन का इस्तेमाल किस प्रकार करना है? नींबू पर क्या लिखना है? और इसके बाद कौन सा चरण करना है? यही इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए आगे की बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और किसी भी चरण को अपनी तरफ से बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब हम आपको इसी हरे नींबू और काले पेन से जुड़े अगले चरण को एक एक करके समझाने वाले हैं। माता बहनों, अब जब आपके पास एक साफ सुथरा हरा नींबू और काले रंग का पेन या मार्कर है, तो इसके बाद आपको अपने घर में ऐसी जगह बैठना है जहां आपको कुछ समय के लिए एकांत मिल सके। जगह बहुत बड़ी या विशेष होना जरूरी नहीं है। आपके घर में कोई ऐसा कमरा हो जहां आपको कोई परेशान न करे, या कोई शांत गैलरी, बरामदा अथवा ऐसी जगह जहां आप कुछ देर बिना किसी रुकावट के बैठ सके, वहां आप यह प्रक्रिया कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दौरान आपको कोई बार बार बुलाए नहीं, आपसे बातचीत न करें और आपका ध्यान भंग न हो। अगर आपके घर के बाकी सदस्यों को इस उपाय के बारे में पता भी है, तब भी जिस समय आप यह कर रहे हो उस समय कोशिश करें कि कोई आपको डिस्टर्ब न करे। शांत मन से और बिना जल्दबाजी के इस प्रक्रिया को पूरा करें। अब माता बहनों, सबसे पहले आपको उस हरे नींबू को अपने हाथ में लेना है। इसके बाद काले रंग के पेन या मार्कर से नींबू के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखने की बात कही जाती है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि अगर हमें अपने शत्रु का नाम ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे? अगर हमें यह भी मालूम नहीं है कि कौन व्यक्ति हमारे खिलाफ है या कितने लोग हमारे विरोध में हैं, तो आखिर नींबू पर किसका नाम लिखा जाए? तो ऐसी स्थिति में किसी अनजान व्यक्ति का नाम अनुमान से लिखने की जरूरत नहीं है। आप नींबू के ऊपर केवल शत्रु शब्द लिख सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तरह यह संकल्प किसी एक व्यक्ति के बजाय आपके जीवन में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मकता और विरोध की भावना से मुक्ति की कामना के रूप में किया जा सकता है। परंतु माता बहनों, एक बात बहुत जरूरी है, किसी वास्तविक व्यक्ति का नाम केवल शक के आधार पर न लिखें। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है, तो उसका नाम लिखकर उसके प्रति मन में और अधिक भय या नफरत पैदा करने की जरूरत नहीं है। केवल शत्रु लिखकर इसे अपने मन की नकारात्मकता और बाधाओं से मुक्ति के संकल्प के रूप में करें। अब इसके बाद आपको एक साफ काले रंग का कपड़ा लेना है। नींबू पर शत्रु लिखने के बाद उस नींबू को काले कपड़े में रख देना है। नींबू को कपड़े में रखने के बाद आप अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करें और 3 बार ये संकल्प बोल सकते हैं, मेरा शत्रु परास्त हो। फिर दोबारा बोलिए, मेरा शत्रु परास्त हो। और तीसरी बार, मेरा शत्रु परास्त हो। माता बहनों, इन शब्दों को किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं, बल्कि अपने जीवन से भय, नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने के सकारात्मक संकल्प के रूप में बोलना उचित है। इसके बाद आपको उस काले कपड़े में रखे नींबू को अच्छी तरह बांध देना है। कपड़े को इस तरह बांधे कि उसकी एक छोटी सी पोटली जैसी बन जाए और नींबू उसके अंदर सुरक्षित रहे। इसे बांधते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव का ध्यान करते रहें। अब इसके बाद इस पोटली को लेकर आपको अपने घर के बाहर ऐसी जगह तलाश करनी है जहां कच्ची मिट्टी उपलब्ध हो। ध्यान रखिए, किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जमीन, सार्वजनिक स्थान या ऐसी जगह पर इसे नहीं रखना है जहां इससे किसी को परेशानी हो। अपने घर की अनुमति वाली जगह या ऐसी सुरक्षित जगह चुनें जहां मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करना उचित हो। जहां मिट्टी उपलब्ध हो वहां एक छोटा सा गड्ढा कर सकते हैं। इसके बाद काले कपड़े में बंधी नींबू की पोटली को उस गड्ढे में रख दें और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे अच्छी तरह ढक दें ताकि पोटली दिखाई न दे। माता बहनों, इस पूरी प्रक्रिया को करते समय किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं रखनी है। इसे अपनी आस्था के अनुसार अपने जीवन की नकारात्मकता, भय और मानसिक तनाव से मुक्ति की कामना के रूप में ही करना चाहिए। और ध्यान रखिए, इस प्रक्रिया को करने